हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो चलिए बिना देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो गुलाम वंश और भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी है। तो हमें इसके तहत हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महमूद गजनी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद गोरी। तो जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। और इसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा। भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ये जगह पूछ रहा है कि जो भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम बार किया था वो कहाँ का था। यही क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में। ए ऑप्शन है गजनी का, बी ऑप्शन गोर का, सी ऑप्शन अरब का और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अरब से आया था, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चशनामा के अनुसार 6th और 7th शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? ए ऑप्शन देवल, बी ऑप्शन अरोड़, सी ऑप्शन लुधवा, डी ऑप्शन बाड़मेर। तो जो चचनामा है इसके राइटर का हमें पता नहीं है कि इसको लिखा किसने है, लेकिन जो इसमें वर्णन मिलता है वो अरबों का सिंध पर आक्रमण, अरबों का सिंध पर जो आक्रमण हुआ था पहली बार, उसका वर्णन जो है हमें चचनामा में मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि चचनामा के अनुसार सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे हमारा अरोड़ थी। सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ए ऑप्शन अल्पतगीन, बी ऑप्शन महमूद, सी ऑप्शन शुबुतगीन, डी ऑप्शन इस्माइल। तो गजनी वंश का जो संस्थापक था वो अल्पतगीन था, मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ए ऑप्शन धंग, बी है विद्याधर, सी ऑप्शन जयशक्ति, डी ऑप्शन डंग। तो जो चंदेल डायनेस्टी थी वो वर्तमान के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक राजपूत डायनेस्टी थी जिसने वहां शासन किया था। तो जो चंदेल शासक जो विद्याधर है वो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन? हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ए ऑप्शन हसन निजामी, बी ऑप्शन उत्बी, सी ऑप्शन फिरदौसी, डी ऑप्शन चंद्रबरदाई। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो उत्बी था। अलबरूनी भी था। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा इतिहास महमूद गजनवी अपने साथ किस इतिहासकार को साथ लाया था, तो यहाँ ऑप्शन उत्बी नहीं होगा, यहाँ पे अलबरूनी हो जाएगा। वहीं उसके दरबारी इतिहासकार की बात की जाए तो उत्बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? ए ऑप्शन उत्बी, बी ऑप्शन फिरदौसी, सी ऑप्शन अलबरूनी, डी ऑप्शन बन्नी। तो जो शाहनामा का लेखक है वो फिरदौसी है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? ए ऑप्शन अबुल फजल, बी ऑप्शन अब्दुल कादिर बदायूनी, सी ऑप्शन अलबरूनी, डी ऑप्शन दारा सिको। तो जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था वो अलबरूनी था, सी ऑप्शन सही है। तो अलबरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया था और इसकी जो किताब का नाम है जो इसने भारत पर लिखा है उसका नाम है किताब उल हिंद। इसकी किताब का नाम जो है किताब उल हिंद, जो कि उसने भारत पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ए ऑप्शन फरिश्ता, बी अलबरूनी, सी अफीफ, डी इब्न बतूता। हमने ऊपर आपको बताया, ऊपर वाले प्रश्न में हमने एक्सप्लेन किया था कि जो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार था वो अलबरूनी था। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? ए ऑप्शन भीमराज प्रथम, बी ऑप्शन भीमदेव, सी मूलराज, डी जयसिंह सिद्धिराज। तो महमूद गजनी के सोमनाथ में जब आक्रमण किया था उस समय वहां का राजा जो था वो भीमराज प्रथम था और उसी ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, भीमराज प्रथम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी शेरशाह, डी अकबर। तो एक तरफ संस्कृत और एक तरफ अरबी में जो सिक्के चलाए थे वो मोहम्मद गजनवी ने चलाए थे। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके सिक्के के एक तरफ जो था संस्कृत में लिखा हुआ था और एक पे एक साइड अरबी लिखा हुआ था, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? ए ऑप्शन भीमदेव सेकेंड, बी ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, सी जयचंद, डी पृथ्वीराज द्वितीय। तो मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो गुजरात पे किया था। उस समय वहां पे भीमदेव सेकेंड नाम का एक शासक था जो कि अल्पवयस्क था, और जो उनकी संरक्षिका थी उनकी माता थी नायकी देवी, और मोहम्मद गोरी से युद्ध में मोहम्मद गोरी को उन्होंने पराजित किया था। तो शासक पूछा जाएगा तो भीमदेव सेकेंड होगा, और इनडायरेक्ट वे में उनकी माता ने युद्ध लड़ा था, नायकी देवी उनका नाम था, गुजरात में भीमदेव सेकेंड शासन कर रहे थे। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? ए ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, बी ऑप्शन जयचंद, सी ऑप्शन कुमारपाल, डी ऑप्शन भीम सेकेंड। तो जो चंदावर के युद्ध में, अब चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194, 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध, और उसमें जो मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था वो जयचंद को पराजित किया था। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ए ऑप्शन तराइन का युद्ध, बी ऑप्शन तराइन का द्वितीय युद्ध, सी ऑप्शन पानीपत का प्रथम युद्ध, और डी ऑप्शन पानीपत का द्वितीय युद्ध। जो तराइन का युद्ध, इसमें जो तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ है, द्वितीय युद्ध हुआ है, उसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। वहीं तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1191 में हुआ था। सेकेंड युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था, और जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है वो 1526 में हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध कब हुआ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? ए ऑप्शन मोहम्मद गोरी, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लक्ष्मी प्रकार के सिक्के जो जारी किए थे वो मोहम्मद गोरी ने जारी किए थे। हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता नियुक्त किया था? ए ऑप्शन ताजुद्दीन यलदौज, बी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी ऑप्शन नसीरुद्दीन कुबाचा। तो जो भारत में प्रथम अख्ता नियुक्त किया था मोहम्मद गोरी ने वो कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? ए ऑप्शन मलिक इब्राहिम, बी ऑप्शन इल्तुतमिश, सी ऑप्शन बख्तियार खिलजी, डी ऑप्शन अली मर्दान खिलजी। तो जो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता है वो बख्तियार खिलजी। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसने ही नालंदा को ध्वस्त किया था, नालंदा को ध्वस्त किया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया, डी बलबन। तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक है वो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वहीं बोला जाए कि संस्थापक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, लेकिन बोला जाएगा वास्तव गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो हम इल्तुतमिश पे टिक करेंगे, वास्तविक संस्थापक। लेकिन वही संस्थापक या प्रथम शासक बोलेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला कहा गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक को किया गया है, कहा गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही पील बख्श बोला जाता था, पील मीन्स हाथी होता है, मतलब हाथियों का दान करने वाला किसको बोला गया तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला गया। हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ए ऑप्शन मस्जिद, बी ऑप्शन मंदिर, सी ऑप्शन संत की झोपड़ी, डी ऑप्शन मीनार। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो एक प्रकार की मस्जिद है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं भारत में बनने वाली प्रथम मुस्लिम मस्जिद जो है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, याद रखिएगा इसको, कुव्वतुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है, कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन दिल्ली एंड लाहौर में,
बी ऑप्शन अजमेर एंड दिल्ली में, सी ऑप्शन लाहौर एंड अजमेर में, डी ऑप्शन दिल्ली और अजमेर में। तो जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में है। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना है ये अजमेर में है, अजमेर में है। तो इससे हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली और अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, ए ऑप्शन लाहौर, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन अजमेर, डी ऑप्शन लखनऊ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर में थी, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वही पूछा जाए कि लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, तो इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। चलिए ऊपर हमने एक्सप्लेन किया, नीचे क्वेश्चन भी आ गया। ए ऑप्शन नसीरुद्दीन महमूद, बी ऑप्शन इल्तुतमिश, सी आराम शाह, डी बलबन। जो दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान को जिसने नियमित सिक्के जारी किए इसने इसने तो वो इल्तुतमिश है और लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, ए ऑप्शन बलबन, बी ऑप्शन रजिया, सी इल्तुतमिश, डी नासिरुद्दीन। तो दारुल इस्लाम का भाग किसका साम्राज्य, कौन सा शासक था जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का भाग माना जाता था, तो वो इल्तुतमिश था, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, ए ऑप्शन मोहम्मद गोरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो जो गुलाम का गुलाम कहा गया वो इल्तुतमिश को कहा गया, क्यों, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। तो इसलिए गुलाम का गुलाम बोला गया है, ये याद रखिएगा, इल्तुतमिश, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, ए ऑप्शन रजिया सुल्तान, बी चांद बीबी, सी दुर्गावती, डी नूरजहां। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था, ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी ऐबक। तो जो उत्तर पश्चिम सीमा पर चंगेज खां आया था वो इल्तुतमिश के टाइम में आया था, उसने कोई भारत पर आक्रमण नहीं किया था। वहीं पूछा जाए कि पहला मंगोल आक्रमण किस शासक के टाइम हुआ है, तो पहला मंगोल आक्रमण जो हुआ है, पहला मंगोल आक्रमण बहराम शाह के समय हुआ है, बहराम शाह जो कि रजिया के बाद गद्दी पे बैठता है। बहराम शाह के टाइम पहला मंगोल आक्रमण हुआ है और मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पे स्थित था, तो वो इल्तुतमिश के टाइम आया था, लेकिन उसने भारत पे कोई आक्रमण नहीं किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ए एवाज को, बी ऑप्शन नसीरुद्दीन महमूद को, सी ऑप्शन अली मर्दान को, डी ऑप्शन मलिक जानी को। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना जो सूबेदार नियुक्त किया था वो मलिक जानी को नियुक्त किया था, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, ए ऑप्शन इल्तुतमिश, बी बलबन, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, डी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी वो बलबन ने अपनाई थी, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ऑप्शन ए है तूतीय हिंद की, बी केसरे हिंद की, सी जिले इलाही की, डी दीने इलाही की। जो बलबन ने उपाधि धारण की थी वो जिले इलाही की धारण की थी, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया था, ए ऑप्शन बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक और डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो जो नवरोज उत्सव एक ईरानी उत्सव था और इसे स्टार्ट जो करवाया था वो बलबन ने शुरू किया था, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, ए ऑप्शन बलबन, बी कैकुआबाद, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था वो बलबन ने कहा था, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था,
तो ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन फिरोज तुगलक, डी ऑप्शन खरीज खां। तो तुगरिल खां जो कि बंगाल का शासक था, या बंगाल में जो बलबन ने नियुक्त किया था उसे, तो फिर बलबन के टाइम ही उसने वहां पे विद्रोह कर देता है। फिर बलबन उसके विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं बंगाल गया था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज दरबार में सिजदा और पापोस प्रथा को शुरुआत किया था। फर्स्ट ऑप्शन बलबन, सेकेंड इल्तुतमिश, थर्ड है रजिया, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सिजदा और पापोस जो स्टार्ट किया था वो बलबन स्टार्ट किया था, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा नसीरुद्दीन महमूद, सेकेंड है इल्तुतमिश, थर्ड है रजिया और फोर्थ है अलाउद्दीन खिलजी। तो बलबन को उलूग खां की उपाधि जो दिया था वो नसरुद्दीन महमूद ने दिया था, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।